हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, एज कमिटमेंट आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं करंट एनर्जीज़ पर, करंट फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करूँ, इनफैक्ट डेली करूँ। डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो लेकिन एज़ पर कमिटमेंट मैं अब मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं। और जो कुछ भी रीडिंग में पता चलता चला जाएगा, मैं एज अ मैटर ऑफ प्रोग्रेशन आपको बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले उनकी एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फिर उनकी एनर्जी चेक करेंगे, देन फीलिंग्स एंड देन थॉट्स। और अगर एंड में नीड हुई कि आपके लिए कोई पॉजिटिव आउटकम चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला देने की पूरी पूरी आपको कोशिश करूँगी। ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हाँ, आप अपने पर्सन की करंट एनर्जीज देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स थॉट्स देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई होना ज़रूर चाहिए। सही है। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, इनकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप स्पेशली आजकल रिलेशनशिप की रीडिंग सब लोग बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप के ट्रायल फेज चल रहे हैं और बड़ा इंटेंस फेज चल रहा है। क्लाइमेक्स जिसको कहें वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आपने जनरल रीडिंग की बेसिस पर आप फाइनल डिसीजन मत लें। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और उसमें दूसरे चैनल का लिंक भी है। तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, फिर उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद उनकी फीलिंग्स एंड देन थॉट्स। तो देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सबसे पहले उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़। ग्रुपी wants you back, ड्रामा स्टार्टर, फेक स्माइल्स। अच्छा, एक्टिविटीज़ अगर मैं कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अभी रिसेंटली अपनी कोई, आपने या आपके पर्सन ने, दोनों में से किसी एक ने अभी रिसेंटली कोई स्टेटस पे या स्टोरी पर कोई ऐसी तस्वीर लगाई है जिस पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं कि अभी आप उन्हीं लोगों के साथ हैं। कुछ लोगों को ये पसंद करते होंगे, कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद करते होंगे। कुछ इनके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनमें से आप कुछ लोगों को पसंद करते होंगे, कुछ आपको नहीं पसंद करते होंगे। तो क्योंकि हम उनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ में ये नज़र आ रहा है कि ऑल्दो दे ही और शी इज़ विद फ्रेंड्स, बट इवन देन उनकी एक अर्ज नज़र आ रही है कि जैसे वो इस ग्रुप पे, इस फन टाइम पे, सेलिब्रेशन टाइम पे, इस एन्जॉयमेंट टाइम पे, इस हल्ले गुल्ले के वक्त में भी वो चाहते हैं कि आप हों। मे बी अभी रिसेंटली इन्होंने कोई मूवी देखी है, कोई थिएटर पे गए हैं, कोई ड्रामा देखा है। अगर मीडिया में है तो किसी ड्रामे की प्रोडक्शन या उसकी डायरेक्शन स्टार्ट की है। अगर ख़ुद मीडिया पर्सन हैं तो हो सकता है एक्टिंग करते हों, थिएटर परफॉर्मर हों। अब ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन इनको शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली कोई ड्रामा सीरियल देखना स्टार्ट किया है। क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। आपकी बहुत सारी पिक्चर्स को देखकर इनको ये लग रहा है कि जैसे आपके माइंड में कुछ है और आपके पोजेस डिफरेंट हैं। या आप इनकी तस्वीरों को ऐसे देखकर कह रहे होंगे, मॉडलिंग करते हैं ये, स्टिल फोटोग्राफी जिसको कहते हैं, जिसमें चीज़ें सामने रखी हुई होती हैं, उसकी स्केचेस बनते हैं। या किसी ख़ास शादी पे गए थे, किसी इवेंट पे गए थे, वहाँ इन्होंने कोई ख़ास तस्वीर खिंचवाई, आपको वो बहुत ज़्यादा फेक लग रही होगी, तो बहुत ज़्यादा फेक स्माइल्स फ्लेक्सेस भी कर रहे हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है जैसे हर तरह का काम चल रहा है, लेकिन उस पूरे ओवरऑल एक्टिविटी में एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ही और शी वॉन्ट्स यू बैक। आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो हो सकता है आप लोगों के दरमियान अभी रिसेंटली थोड़े दिनों के लिए कुछ खटपट हुई हो। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है। अब बाकायदा तौर पर आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। और जो एनर्जीज़ आएंगी एज माय रेगुलर प्रैक्टिस, मैं हर एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे पहले एनर्जी के कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लैरिफाई करूँगी। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। 4 of Wands,
एरीज लियो सेजिटेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, सिर्फ वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को द वर्ल्ड कार्ड ने कंफर्म भी कर दिया है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन को अगर मैं देखूं तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। जैसे कोई एक इंसान जो है ना वो बहुत टाइटली होल्ड करके बैठा हुआ है कि या तो ये चीज़ होगी या ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं इस स्ट्रक्चर में या तो आऊँगा या फिर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मैं इस रिलेशनशिप के स्टेट में रहूँगा या फिर मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स इस बात को शो कर रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। कमिटमेंट में आ सकते हैं, शादी में आ सकते हैं, रिश्ते में आ सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन कोई एक चीज़ है जिसको अभी कंप्लीट करना या उसका फुलफ़िल करना या उस पर गिव अप ना करना या उस पर रेजिस्ट करना बाकी है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है कि जैसे ये आपको वॉच तो करते हैं, दूर से देखते तो हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा पेंडिंग में डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा डिले किया हुआ था, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये फ़ैसला करने की पोजीशन में आ गए कि अब रोका ना जाए, अब चीज़ें कर ली जाएं। बिकॉज अगर मैंने कोई फ़ैसला नहीं लिया तो उस तरफ कोई फ़ैसला हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल कर कर आएंगे, मिलकर आएंगे, आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे, या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो इनको थोड़ा सा इनसिक्योर करती है, किसी चीज़ से डरते हैं, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं रिश्ते में आ गया तो पाबंद हो जाऊंगा। खातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं हमेशा एक फ़ीमेल नैरेटिव ही दे रही होती हूँ बिकॉज बीइंग अ वुमेन मैं वैसे ही रीड करती हूँ। तो प्लीज़ इसको आप खुद ही फ़िल्टर कर लिया करें और उस तरह से ही फ़िक्स कर लिया करें। इनको अपने एक ख़ास डिसीजन पर इनसिक्योरिटी है, खौफ कह लें तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई ये पता नहीं फ़ैसला सही होगा मेरा या नहीं होगा, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या होगा। वो पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हों उनकी एनर्जी में, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि फियर किस बात का है। हो सकता है, मुझे तो जहाँ तक ख्याल आ रहा है, क्योंकि मैंने इन दो कार्ड्स को अलग किया तो मुझे फियर इनके डिसीजन को लेकर आ रहा है। कमिटमेंट इश्यूज़ में इंसान जज होने लगता है ना कि भाई तुम रिश्ते को कैसे निभाने में हो, और फिर रिश्ते को निभाने में अगर परफेक्शन नहीं है, चलो परफेक्शन ना हो, एटलीस्ट इंसान की एफ़र्ट नज़र आए, तो फिर इंसान एक दूसरे को एक्यूज़ करने लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि ये इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पता कि डिस्टेंस मेंटेन्ड अगर है तो उसको कैसे जो है वो बरकरार रखा जाए। मेंटेन्ड और बरकरार एक ही वर्ड होता है। देन द वर्ल्ड कार्ड, सारी चीज़ों की नॉलेज है, सब कुछ पता है, फियरलेस भी हैं, यूनिक भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं, गुड लुकिंग भी हैं, सब कुछ है। तो जब सब कुछ है तो फिर बाकी चीज़ें क्यों नहीं हैं, ये चीज़ क्यों नहीं है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ चाहें तो ये कर सकते हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से, ज़िंदगी के बाकी मैटर के हिसाब से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी फेज़ में रहना चाहते हैं जिस फेज़ में हैं। अगर मैं यहाँ पर इन सारे कार्ड्स को रीड करने के बाद ये कहूँ कि इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, इनको बाउंड नहीं होना और इनको आपको खोना भी नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स किस बात को इंडिकेट कर रहा है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स किस बात को इंडिकेट कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, इनको रिलेशनशिप में रहते हुए आपको प्रपोजल देने का दिल चाह रहा है, ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कोई तीसरी राह निकाली हो इन्होंने, कोई सलूशन निकाला हो कि अगर तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़िद है कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, और अगर शादी हो गई उसके बाद तुम्हारी कोई सेकंड ऑफ़र है, तो मे बी ये उसके बीच की कोई सलूशन निकाल रहे हैं। अगर उन्होंने कोई वाकई सीरियसली कोई खटपट की है तो हो सकता है ये रिलेशनशिप में रहते हुए आपको अपोलोजाइज़ करें। ये लिटरली आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ क्लियर साइन, अगर आप इसके इमेज को देखें, कि ये आपको लिटरली कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव वे में ऑफ़र करना चाह रहे हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स में कमिटमेंट के सॉलिडिफाई होने की इंडिकेशन है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया, एट द सेम टाइम नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर उधर नाइट ऑफ कप्स है, इसका मतलब इनको ये वाली चीज़ जो मैंने कही है, इसका मतलब इनको यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही कोई चीज़ फाइनलाइज एंड पर होने वाली है तो इनको एकदम से ख्याल आता है आई एम नॉट परफेक्ट इन इट, ओहो हो, अगर मैंने ये किया है तो मसला हो जाएगा। ये अपने आप को किसी चीज़ पर रोकने पर बहुत इनका कंट्रोल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है।
ये जो आपको हो सकता है आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कोई ऐसी आपने कंडीशन लगाई हो जिसमें इनकी गर्दन से आप इनको पकड़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही हौला हौला, यहाँ पर भी ये रेनडियर है और यहाँ पे भी ये रेनडियर है। और ये मुझे लग रहा है कि अपनी फील्ड में, अपने आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत यूनिक है और बहुत नूरे नज़र जिसको कहना चाहिए, काफ़ी लोगों की नज़र है इसके ऊपर, हर कोई इसको देखकर पसंद करता है। तो हो सकता है आपने इसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगाई हो जिस पे ये ख़ुद भी बहुत ही हौले 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 चल रहा होगा। आप लोगों का कल्चरल डिफरेंस है, आप लोग कास्ट वाइज डिफरेंट हैं, बट आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको जो कुछ भी ऑफ़र करना चाहते हैं और उस पर जब आप अपनी रेजिस्टेंस शो करते हैं तो ये उसके बाद अपनी वर्किंग को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर इन्होंने किसी चीज़ को एक्शन में लाने का प्लान किया है तो ये एक्शन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। मोहब्बत को, ये ओवरफ्लोइंग इनका इमोशन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है आपने अपनी कंडीशन अनाउंस कर दी है और अब ये बहुत स्पीड में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इससे बेटर पर्सन नहीं हो सकता। तो करंट एनर्जी में इमोशंस का इम्बैलेंस जो है ना वो नज़र आ रहा है, बैलेंस आउट हुआ हुआ है। और उसको ये कैसे एक्शन में लेकर आएँ, डिस्टेंस को कैसे ख़त्म करें, दूर अगर हैं तो जल्दी से ट्रैवल कैसे करें, अपने अपने एक्सप्रेशन को इक्वलेंट आपके साथ कैसे करें कि बराबरी हो जाए, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये फियर, कार्मा, मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, पाइसीज एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। इनको अपना पास्ट नहीं भूलता, इनको अपना पास्ट का लेफ्ट आउट होना नहीं भूलता। इनको लगता है कि ही इज़ और शी इज़ नॉट मेंट टू बी इन अ रिलेशनशिप। इनको लॉसेस ज़्यादा जहन में रहते हैं, इनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा जहन में रहती हैं, ये नुकसानात का ज़्यादा सोचते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये भी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो फियर जो मैंने पहले कहा था वो सही है कि इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं और ये अच्छी चीज़ों से ज़्यादा नुकसानात पर इनका फोकस ज़्यादा है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये डिवाइन कॉलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फैसला ही नहीं ले पाते, इनडिसाइसिव हैं, सोचते ही रहते हैं। दोनों तरफ आप देखें ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, इनके हाथ में सब चीज़ें हैं, ये चाहें तो सब चीज़ें बदल दें, ये चाहें तो कोई भी फ़ैसला करें और मामलात कंट्रोल्ड वे में आपके और इनके बेनिफिट में और फेवर में हो सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस इज़ द बिगेस्ट कॉज। आई डोंट नो वाई, सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट का फ़र्क है, लिटरली कंट्री फ़र्क है, क्या है, दूर हैं ये आपसे। ऐसा नहीं है कि बस चाबी उठाई और पहुंच गए इनके घर पर, ये वाला मामला नहीं है। और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती होंगी, इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन भी होती होगी। कुछ लोग बीच में अगर सोर्स हैं मैसेजेस कन्वे करने की तो वो भी होता होगा, बट दे कैन सेंस इट के टाइम, हाई टाइम है ये, और हाई टाइम में जो है ना वो यही करना बनता है कि फ़ैसला फ़ौरन ले लिया जाए वरना मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, नाउ लेट मी चेक द फीलिंग्स। करंट एनर्जीज़ में सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ की एक्टिविटीज़, देन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, एंड देन आपके करंट एनर्जीज़, आपके पर्सन के क्लैरिफायर्स। नाउ लेट्स सी कि करंट फीलिंग्स कैसी हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, यूनियन चाहते हैं, मुलाकात का मैंने ऊपर भी बताया था कि आपसे मिलना चाहते हैं और एक मिराक्युलस इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए। मैंने कहा ना इनके पास है कंट्रोल। ये सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, हो सकता है बड़े सरप्राइजिंग एलिमेंट में आपको कांटेक्ट करें और आपको कहें कि हियर आई एम, यू नो, इस तरह की चीज़ हो सकती है। सरप्राइज़ का वर्ड मैंने कहा और सरप्राइज़ आ गया। अगर तो ये वाकई आपसे दूर हैं तो ये कोई भी बहाना बनाकर आपको कोई गिफ्ट कोरियर करेंगे। यू विल लिटरली गोइंग टू रिसीव
गिफ्ट, ठीक है, सरप्राइज है यहाँ पर नज़र आ रहा है। पास्ट लाइव्स, मैंने आपको कहा था इनके माजी के कुछ हो सकते हैं कमिटमेंट इश्यूज। वी रीयूनाइट विद आवर लव्ड वंस ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू मैनी डिफरेंट लाइव्स। पास्ट लाइफ में ये भी हो सकता है कि ये अगर तो इनके पेरेंट्स में से कोई एक चला गया तो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे और उसी की वजह से इनकी बाकी चीज़ें सेटल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि मेरा उनसे कनेक्टेड रहना, उनके साथ रीयूनाइट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये भी एक ज़िंदगी की बिटर रियलिटी है। इनकी फीलिंग्स में नॉस्टैल्जिया नज़र आ रहा है। सही है। टेलीपैथिक हैं आपसे ये क्लोज, सोल कनेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, सिंक्रोनाइज्ड हैं। एंड क्योंकि यहाँ जो ये ओवरफ्लोइंग इमोशन थे और ये जो लॉस है ना, ऐसा लग रहा है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इतना प्रोमिनेंट है यहाँ पर और इतनी बोल्ड वाइब दे रहा है मुझको कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तड़ी ना बांध के रख लो अपने पास। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बार बार ये इस कार्ड की वजह से पूरी आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो रोटेट हो रही है, रिवॉल्व कर रही है। सही। ये आपको अगर डिस्टेंस वाकई आप दोनों के दरमियान है या कोई ऐसी बात लगी हुई जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली मिल नहीं सकते, तो ये पर्सन, इसकी फीलिंग्स में टेलीपैथी एक्टिव हुई हुई है। इसने टेलीपैथी टेक्निक्स या तो सीखी हुई हैं, मैसेजेस को आपकी तरफ भेजना सीखा हुआ है, आपकी एनर्जी को पिक करना, आपकी एनर्जी को अपने आप से कनेक्ट करना, आपकी तस्वीरों को इतनी इंटेंसिटी से देखना कि आपको लिटरली फील हो कि जैसे किसी ने आपको हाथ लगाया है। होता है भाई, लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी हिडन टैलेंट्स होते हैं। तो फीलिंग्स में तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, ओवरवेलमिंग इमोशंस नज़र आ रहे हैं। हैप्पी करना, प्लीज़ करना, सरप्राइज़ करना, मुलाकात करना, टेलीपैथिकली सोचना, साइंस आपको क्लूज़ मिल रहे होंगे, छोटे छोटे से क्लूज़ में, जैसे कि मोबाइल पे नंबर आ गया, मोबाइल पे नाम आ गया, आपने कोई पोस्ट देखी उसमें इनका नाम आया हुआ है, आपने कोई म्यूज़िक सुना उसमें लिरिक्स में कोई चीज़ आ गई, आपने किसी और की पिक्चर बिल्कुल वैसी देखी जो आप लोगों ने ऐसी पिक्चर खींची थी। साइंस आर इंडिकेटिंग यू। ठीक है। नाउ लेट्स सी इनके थॉट प्रोसेस। काफ़ी लंबी हो गई रीडिंग, आई एम सो सॉरी। कहाँ गया भाई? हेलो, कहाँ? हाँ, ये ओशोज डेक से आपके पर्सन की करंट थॉट्स देखते हैं। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। current thoughts of your person. Current thoughts of your person. Patience, the master, letting go, number 8, new vision, possibility. यहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ पेशेंस आ गया। यहाँ पर एक इमेज जो मैं ऊपर दिखा नहीं सकती, बट आई कैन शो यू कि यहाँ पर एक इमेज एक प्रेग्नेंट लेडी का है एंड उसके नीचे पेशेंस लिखा हुआ है। नॉट नेसेसरी कि हर कोई प्रेग्नेंट ही होगा, मर्द भी रीडिंग देख रहे हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन पेशेंस अपने अंदर एक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एनर्जी है। इनके थॉट प्रोसेस में जो करंट थॉट्स हैं, इसमें एक बहुत मेजर रियलाइजेशन है कि इट्स अ टाइम ऑफ फ्रूट, इट्स अ टाइम ऑफ रिवॉर्ड। तो और ये इनको ना, इनके ऊपर, इनकी थॉट्स में ये चीज़ इनको बार बार पिंच कर रही है, क्योंकि मास्टर कार्ड उसके फ़ौरन बाद है कि अब बेटा बहुत टाइम हो गया। 3 ऑफ वॉन्ड से वैसे ही पता चल रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड से वैसे ही पता चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। किसी को लटकाने में ना इतना नहीं लटकाना चाहिए। और ये काफ़ी सीरियस रियलाइजेशन है। या तो इसको जाने दो, या फिर इसको क्लियर कट बताओ कि थोड़ा सा ना मेरा एक लाइफ का एक नया मेरी एक इंसाइट है, मेरा एक नज़रिया है, मैं एक नई आइडियोलॉजी सेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो इनको, इनके माइंड में या तो इनको ये एक्सप्लेन करना नहीं आ पा रहा कि मैं कैसे बताऊं कि मैं रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मैं बहुत अब कॉन्फिडेंस से ही कह सकती हूँ कि ये पर्सन, इसको खौफ है बिल्कुल। और
आपको ये छोड़ना भी नहीं चाहता। ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, जब ये लास्ट थॉट्स के कार्ड्स आए ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकती हूँ कि इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। क्योंकि इतना समझदार इंसान या इतनी समझदार खातून, जेंडर अब अपने हिसाब से लें, इसको मालूम है कि रिश्ता इतना अरसा हो गया है, इतने लंबा टाइम हो गया है, अब कोई भी हो तो वो कहेगा भाई ना तुम अपना वक्त ज़ाया करो ना मेरा वक्त ज़ाया करो, मुझे भी अगर किसी और की ज़िंदगी किसी और के साथ अगर ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी तो इट्स नॉट समथिंग क्या एक एपिसोड ख़त्म हुई और दूसरे का बटन दबा दिया चलो भाई डाउनलोडिंग स्टार्ट, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगता है, कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो करंट थॉट्स में इनका यही है कि मैं कोई तो ऐसा न्यू प्लान बनाऊं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लड़ाऊं कि ये मेरे साथ सेट हो जाए। तो आपके पर्सन की करंट एक्टिविटीज़, उनकी करंट एनर्जी की डिटेल्स, उनकी करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स, ये एक ऐसी रीडिंग हो गई है जिसमें अगर मैंने यहाँ पर आपको जनरल गाइडेंस दी तो वो मतलब द जनरल गाइडेंस शुड नॉट बी कस्टमाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त की सिचुएशन पे अगर मैंने आपको गाइडेंस दे दी तो वो हर किसी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं कुछ फेजेस जो है ना वो जनरल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ख़ास इंसान के लिए था, ये किसी ख़ास व्यूअर के लिए था, ये किसी ख़ास व्यूअर के लिए। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा है कि यू नीड मोर क्लैरिटी, कि भाई आपने जो एक्टिविटीज़ बताई वो तो चले नहीं मैच कर रही, लेकिन एनर्जी जो बताई वो बिल्कुल यही चल रही है, फीलिंग्स का आपको श्योर नहीं है, तो मैं इस पर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मैं इस पर डिटेल रीडिंग लेना चाह रही हूँ, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर, उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स के सेशन में और 30 मिनट्स के सेशन में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर रीडिंग होती है और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।